हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाई PF5 is known to exist but NF5 does not exist। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो हमारा PF5 है वो तो एग्जिस्ट करता है पर NF5 नहीं करता। तो देखो, ऐसा इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि PF5 में जो फॉस्फोरस है वो और जो NF5 है उसमें नाइट्रोजन एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी वैलेंसी लगभग सेम चलती है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम चलती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम इन दोनों में देखते हैं तो जो हमारा P है माने फॉस्फोरस है, उसके पास 3D ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, और वहीं जो हमारा नाइट्रोजन है उसके पास तो नो, कोई भी 3D ऑर्बिटल नहीं है। क्यों? देखो, नाइट्रोजन के हमारे पास क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 एंड 2p3। कितने हुए? दो, दो चार, पाँच, छः, सात। तो नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 7 ही होता है। तो अगर हम देखें 1s2 2s2 एंड 2p3, तो जब ये नाइट्रोजन है इसने 3f के साथ बॉन्ड बना लिए। ठीक है, नाइट्रोजन ने 3f के साथ बॉन्ड बना लिए, तीन तीन इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे यहाँ पे, एक फ्लोरीन, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इसके बाद ये जो हमारा नाइट्रोजन है वो नहीं बना पाएगा ना बॉन्ड। लेकिन वहीं अगर हम पी के लिए देखें तो क्या आ जाता है, ये जो हमारा 2p है या क्या कहते हैं 3s2 3p3। लेकिन वहीं पे हम क्या देखते हैं, 3d ऑर्बिटल भी होता है, क्योंकि 3 जो हमारा n है उसमें d ऑर्बिटल भी आ जाता है। तो यहाँ पे 3s2, ये तो 3 खाली होते ही हैं, लेकिन आगे d के जो 5 हैं वो भी खाली होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है हमारा ये पूरे का पूरा, जो भी हमारा हम देखते हैं कि कौन कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये कैसे बना, तो इस तरीके से होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 एंड 3d। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये 3f तो यहाँ बना ही लेता है, लेकिन उसके बाद भी ये f के साथ बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल्स हैं d के। ठीक है, तो इसलिए pf5 एग्जिस्ट करता है और nf5 नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो हैं तो सेम फैमिली के, लेकिन एक F5 के साथ एग्जिस्ट करता है पर एक नहीं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम जब देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा फॉस्फोरस है उसके पास क्या है, 3D ऑर्बिटल खाली पड़ा है, जिसमें वो क्या करता है, बॉन्ड बना पाता है और एग्जिस्ट कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं कर पाता। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।